हेलो हाय नमस्ते, क्या हाल चाल बच्चों। स्वागत करते हैं अपने इस बनाए हुए बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं दिल से अपने इस बेहतरीन से बनाए हुए अमेजिंग से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आप लोगों को इस चैनल पर क्लास 9 10 10 की पूरी साइंस पढ़ाता हूं। बेटा पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने काम में बिल्कुल कंसिस्टेंस हूं। आप लोगों को बिल्कुल रेगुलरली मैं एक लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं और डेली का काम डेली दे रहा हूं। कंटेंट में पूरा भरपूर दे रहा हूं, क्वालिटी में भी कमी नहीं रह रही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी हेल्थ सुधारते हुए अपने काम पर पूरा बिल्कुल बेहतर तरीके से व्यस्त होंगे और अपना काम बाकायदा कर रहे होंगे। सारे के सारे प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे आप लोग और सारी की सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा करते रहिएगा। अब गर्मी इतनी भयंकर चल रही है इस समय पर कि 44 से 45 डिग्री का टेम्परेचर जा रहा है और कई सारे जिलों में हाई अलर्ट किया गया है कि आप लोग दोपहर में 11 बजे तक जो कुछ काम करना होगा बाहर कर सकते हो। उसके बाद में जो 11 बजे का जो टाइम है, 11 बजे के बाद का जो टाइम है बेटा, वहां पर भयंकर लू चल रही है। उस समय इतनी भयंकर सी धूप होती है कि आप लोगों का शरीर एकदम जलने लगेगा बाहर। आप लोग एक चीज याद रखिए बेटा, उस कड़कती धूप में आपके गार्जियन, आपके पिता, आप समझ सकते हो कि सभी के गार्जियन जॉब नहीं कर रहे हैं। सभी के गार्जियंस अच्छी फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं बच्चों को, लेकिन हो सक रहा है वो अपनी सारी की सारी उम्मीदें लगा रहे हैं, अपना सारा एफर्ट लगा रहे हैं कि हाँ मैं अपने बच्चों को एक अच्छी फैसिलिटी दूं। आपके गार्जियन बेटा किसी किसी के घर में खेती नहीं है तो बेटा किसानी नहीं कर पा रहे हैं गार्जियंस, और जिनके घर में खेती है तो वो भी खेतों में बेचारे काम कर रहे हैं। खेती नहीं है तो बेटा जाकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं कि खुद 44 से 50 डिग्री का जो टेम्परेचर इस समय चल रहा है, उस कड़कती धूप में बेटा गार्जियंस अपने काम कर रहे हैं। आपके पिताजी इतनी भरपूर मात्रा में बेटा मेहनत कर रहे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ा लिखा सकें। अब आप लोगों के अंदर क्या वो जुनून है, क्या आप लोगों के अंदर वो जज्बा है, क्या आप लोग अपने माँ बाप का सपना साकार कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बेटा ये एज बैठने वाली है, एज आपकी बैठेगी, बट आपको आपकी एज पर खुद को कंट्रोल करना है, अपने दिमाग पर खुद का राज चलाना है। मन तो चंचल होता है। जो मान लीजिए आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, थोड़ी देर बैठेंगे मन करेगा कि अब नहीं पढ़ते हैं, लाओ अब नहीं पढ़ते हैं। बेटा मन करे अथवा मन ना करे आपको पढ़ना पड़ेगा। बाबू अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो ये मान लीजिए कि गार्जियंस की आपकी मेहनत बिल्कुल व्यर्थ जा रही है। आपके गार्जियन आपसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा बेटा बोर्ड एग्जाम में अच्छी अच्छी मार्किंग लाएगा और मेरा नाम रोशन करेगा। मेरे लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए करो, खुद के लिए करो। अगर बेटा अपने लिए लड़ोगे तो आपके हिस्से में बहुत अच्छी जीत आएगी। इसलिए अपने हेल्थ सुधारते हुए, बॉडी का हाइड्रेट रखते हुए इस समय आप लोग पानी बेहतर तरीके से पीजिएगा और उसमें नींबू, काला नमक सारी चीजें लगाकर पानी पीजिएगा ताकि बॉडी में वाटर का एब्जॉर्प्शन हाईली हो पाए और आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, ताकि आपकी जो मेहनत है एक बेहतर तरीके से एक अलग लेवल पर जा सके। आइए बेटा स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन से लेक्चर में। आप लोग क्या इस ताबड़तोड़ सेशन को तोड़ने फोड़ने के लिए तैयार हैं? जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अम्ल क्षारक एवं लवण का जो पहला लेक्चर है, मैंने उस लेक्चर में बताया था अम्ल क्या होते हैं बेटा, क्षार क्या होते हैं। क्षार के भौतिक गुण धर्म देखे थे हम लोगों ने, और अम्ल के बेटा भौतिक गुण धर्म देखे थे। अम्ल की एक दो छोटी मोटी रिएक्शंस देखी थी, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल किस तरीके से कार्य करते हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। स्वागत करता हूं बेटा अपनी सेकंड लेक्चर में, अम्ल क्षारक एवं लवण के सेकंड लेक्चर में स्वागत करता हूं आपके। और आज हम सीखेंगे अम्ल के रासायनिक गुण धर्म। आज पूरा बेटा अम्ल खल्लास कर देंगे, कल के लेक्चर में पूरा क्षारक खल्लास कर देंगे, उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, दुनियादारी सारी चीजें बनाना सीखेंगे किस तरीके से क्या बनता है। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं अपने इस ताबड़तोड़ सेशन को। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अम्ल क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था बेटा कि जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव आयन दान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जो जलीय विलयन में OH निगेटिव आयन दान करते हैं उसे क्या कहते हैं बेटा, क्षारक कहते हैं। अम्ल क्षार, जब अम्ल क्षार आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण जल कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोगों को मैंने बताई थी। आइए आज जान लेते हैं, हेडिंग लगाइएगा अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म।
अम्ल की जो बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं आज हम वो जानेंगे कि अम्ल धातु के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, धातु कार्बोनेटों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, धातु बाइकार्बोनेटों के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करके बेटा क्या बनाता है। ये सारी की सारी चीजें आज हम बेटा देखेंगे। आइए, सबसे पहली रिएक्शन है धातुओं से अभिक्रिया। हेडिंग लगाइएगा, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। धातुओं से अभिक्रिया बेटा याद रखिएगा, आप लोग परिभाषा लिखेंगे। कुछ धातुएं जैसे जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुएं, जिंक मैग्नीशियम आदि धातुओं से क्रिया करके अम्ल क्या बनाता है बेटा, H2 तथा लवण का निर्माण करता है। आइए परिभाषा लिख लेते हैं। सबसे पहले जिंक, मैग्नीशियम आदि धातुओं से क्रिया करके या लवण और हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं कोष्टक में बेटा H2 का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं बेटा, जब अम्ल जिंक तथा मैग्नीशियम आदि धातुओं से क्रिया करता है तो बेटा लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आइए रिएक्शन कराते हैं। लवण अम्ल कौन कौन से होते हैं, HCl हो गया आपका प्यारा सा। HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रो क्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब किसके साथ रिएक्शन करा दूं बेटा, जेडीएन के साथ, जिंक के साथ। क्या ये क्या है, जिंक। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया बेटा जिंक के साथ कराई जाती है, ये जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब जिंक के साथ कराएंगे तो क्या मुक्त करता है, H2 गैस। सबसे पहले कोई भी अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है। सबसे पहले ये निकाल दीजिए H2 गैस। उसके बाद में क्या बचा आपके पास, ZnCl2। क्या बनेगा यहां, ZnCl2। ZnCl2 बेटा एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, एक प्रकार का लवण है। आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक सॉरी अम्ल प्लस धातु। जब अम्ल प्लस धातु जब बेटा आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सबसे पहले H2 हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। उसके बाद क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे। अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। आइए बेटा इस रिएक्शन को देख लेते हैं, ये रिएक्शन आपस में बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 2। सबसे पहले यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कराया जाएगा सॉरी, यहाँ क्या होगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई अगर मैं करा रहा हूं तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए, 2 हो गए। हाइड्रोजन इधर 2 है। अब यहाँ पर क्लोरीन 2 हो गए। ये 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें कराया तो ये क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए। बेटा इधर भी क्लोरीन 2 है, जिंक इधर 1 है, जिंक इधर 1 है। ये रिएक्शन पूर्णतः बैलेंस है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं लिखते हैं तो बेटा वो जो 2 नंबर का रिएक्शन होता है तो बेटा उसमें 1 नंबर एग्जामिनर देगा। हर समय आप लोगों को बैलेंस रिएक्शन ये लिखनी है। आइए आप रिएक्शन कराते हैं किससे, H2SO4 प्लस मैग्नीशियम। जब H2SO4 प्लस मैग्नीशियम धातु के साथ मैं क्रिया कराऊंगा तो बेटा ये किसका निर्माण करेगा, सबसे पहले तो H2 गैस निकाल दो, H2 गैस फुल हो गई। उसके बाद बचा क्या, MgSO4 बचा। क्या बचा, MgSO4 बचा। क्या बचा आपके पास, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, मैग्नीशियम धातु। अब ये क्या है, ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड। उसके बाद में ये क्या बना आपके पास, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ बेटा, हाइड्रोजन
गैस का निर्माण हुआ। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं, रिएक्शन क्या आपस में बैलेंस है, बैलेंस नहीं होगा तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर मैग्नीशियम, इधर मैग्नीशियम। ये रिएक्शन बेटा पूर्णतः बैलेंस है। क्या है ये रिएक्शन पूर्णतः बैलेंस है। आइए इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। जब अम्ल किसी धातुओं से क्रिया करता है, जब अम्ल मैग्नीशियम और जिंक जैसी धातुओं से क्रिया करता है तो क्या बनाता है बेटा, लवण और H2 यानी हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ये आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में बढ़ते आगे। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या लिखेंगे, धातु कार्बोनेटो से क्रिया किसकी, अम्ल की अम्ल की धातु कार्बोनेटो से क्रिया, अम्ल की धातु कार्बोनेटो से क्रिया किसकी, अम्ल की बेटा धातु कार्बोनेटो से क्रिया। यदि हम किसी अम्ल को धातु कार्बोनेटो के साथ मिलाते हैं, क्या धातु कार्बोनेट आप लोग समझ रहे होंगे, NO2CO3 हो गया, CaCO3 हो गया, ये धातु कार्बोनेट है। CuCO3 हो गया, ये धातु कार्बोनेट है आपका, लिखिएगा यहां पर। पहले रिएक्शन देख लेते हैं, अब मैं बताऊंगा रिएक्शन से आप लोग परिभाषा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कोई सा भी अम्ल ले लो, सबसे पहले ले लेते हैं यहां पर HCl, HCl ले लिया, उसके बाद में हाँ HCl ले लिया, उसके बाद में CaCO3 चेंज इनटू, अब ये क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, CaCl2 प्लस, अब ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा बेटा, CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। अब यहां से आप लोग देख सकते हैं, जब हम किसी अम्ल की धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया कराते हैं, यहां लिखेंगे अब, जब हम अम्ल की क्रिया किसी धातु कार्बोनेट से कराते हैं है तो क्या, जब हम अम्ल की क्रिया किसी धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। जब हम किसी अम्ल को किसी धातु कार्बोनेट के साथ मिलाते हैं, क्या धातु कार्बोनेट्स के साथ मिलाते हैं, तो वह हमको एक लवण देता है, एक जल देता है, और क्या देता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ये कैल्शियम क्लोराइड, ये क्या है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड, ये है आपका जल, और ये क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है बेटा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट है। अब जानते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, हमें क्योंकि बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है पेपर में। आइए लिख लेते, इधर क्या है, हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। क्या है, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2। अगर मैं इधर 2 का मल्टीप्लाई करा दूं, तो ये हाइड्रोजन 2 हो जाएंगे, क्लोरीन 2 हो जाएंगे। इधर हाइड्रोजन 2 है ही है, इधर क्लोरीन 2 है। अब इधर कैल्शियम 1 है, इधर कैल्शियम 1 है। अब क्या बेटा, इधर ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, 2 1 3, 3 ऑक्सीजन है। अब ये पूरा रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस्ड है। क्या है बेटा, ये आपका पूरा रिएक्शन बैलेंस्ड है। आइए एक रिएक्शन और देखते हैं, H2SO4 प्लस Na2CO3 चेंज इनटू, ये धातु का सोडियम कार्बोनेट है, ये बेटा क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। इसे क्या लिखेंगे अपन,
सोडियम कार्बोनेट, ये क्या, सोडियम कार्बोनेट। जब हम किसी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक एसिड की जो रिएक्शन है वो किसके साथ कराते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ में कराते हैं, तो ये किसका निर्माण करेगा, सबसे पहले आप लोग लवण कौन सा बनेगा, Na2CO, Na2SO4 बनाएगा, क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा। उसके बाद में ये क्या बनाएगा बेटा, H2O बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। मैंने आप लोगों को समझाया कि आप लोगों को बैलेंस समीकरण लिखना है। ये जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट बनाता है, प्लस सोडियम सल्फेट बनाता है, प्लस जल बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम सल्फेट एक क्या है बेटा, लवण है, क्या है बेटा, एक लवण है। आइए अब हम बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। क्या इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, सबसे पहले इधर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन दो, इधर हाइड्रोजन दो, इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन एक है, इधर सोडियम दो, इधर सोडियम दो है। अब इधर ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, तीन, तीन चार तीन सात, सात ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने हैं, तीन और चार, चार तीन सात ऑक्सीजन इधर है। बेटा ये रिएक्शन क्या है, पूरा बैलेंस है आपका, क्या है, ये रिएक्शन आप लोगों का पूरा बैलेंस है। इस रिएक्शन को आप लोगों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या, इस रिएक्शन को आप लोगों को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आइए इस पर एक क्वेश्चन कराते हैं, क्या कराते हैं बेटा, एक क्वेश्चन कराते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट रिएक्शन दे देगा, क्या रिएक्शन दे देगा, आप लोगों को दे देगा कि Na2CO3 प्लस क्या दे देगा, HNO3 चेंज इनटू। अब एक नंबर में ये रिएक्शन पूछी जाएगी, बता दे, आपको बताना है इसमें क्या लिखा है, Na2CO3 प्लस HNO3। अब इधर डॉट 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 करके दे देगा कि आप लोगों को इधर बनाना है, इधर लिख, क्या लिख देगा इधर, इधर लिख देगा H2O प्लस CO2। अब जो बेटा लवण बनेगा वो लवण यहां पर क्या बनेगा, यहां पर जो लवण बनेगा वो लवण क्या बनेगा, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमारा लवण क्या बनेगा, NaNO3 बनेगा, NaNO3 बनेगा। सोडियम नाइट्रेट क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट एक अपने आप पर क्या है, एक लवण है, क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, ये एक लवण है बेटा। इस तरीके से और देख लीजिएगा, CaCO3 प्लस H2SO4 चेंज इनटू, अब इधर दे देगा H2O प्लस CO2। आप लोगों को क्वेश्चन देगा, क्या देगा, आप लोगों को क्वेश्चन देगा इस प्रकार से, और इधर ब्लिंकेट देगा, फिल इन द ब्लैंक्स देगा बेटा। आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूरा भरना है। तो इधर आपका ये क्या बनेगा, CaSO4 बना देगा, CaSO4। CaSO4 बेटा एक लवण है, क्या है, एक लवण है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक बार पुनः समझा देते हैं। अम्ल जब किसी धातु कार्बोनेट से क्रिया करता है, क्या, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट के साथ में क्रिया करता है तो बेटा वो क्या बनाता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। आइए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक क्या, यही टॉपिक है बट इसमें अगला रिएक्शन लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया। क्या, धातु बाइकार्बोनेटों के साथ क्रिया लिखेंगे, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ क्रिया, धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, क्या, धातु बाई का, जब अम्ल किसी धातु बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट बेटा आप लोग समझ रहे होंगे, NaHCO3, क्या, NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, जब धातु, जब किसी देखो सॉरी सॉरी, अम्ल जब किसी धातु बाइकार्बोनेटों के साथ में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, इधर लिखेंगे, अम्ल से क्रिया करा दो, किस अम्ल से क्रिया कराओगे आप लोग, आपकी मर्जी है। HNO3 से करा देते हैं, सॉरी HCl से करा देते हैं, HCl, HCl। जब आप लोग HCl से क्रिया कराएंगे धातु बाइकार्बोनेट की तो सबसे पहले क्या बनाएगा, लवण बनाएगा। लवण क्या हो जाएगा आपका, NaCl हो जाएगा। लिख लेते हैं, NaCl हो जाएगा आपका। NaCl के बाद में क्या बनाएगा आपका, H2O।
एक H ये वाला, एक H ये वाला मिला क्या बना देगा बेटा, H2O। उसके बाद में क्या बना देगा, H2O के बाद में क्या बना देगा, CO2। बचा खुचा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा। जब इधर लिखिएगा आप लोग, इधर ही लिखिएगा, जब अम्ल किसी धातु बाइकार्बोनेट, जब अम्ल किसी धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है, से क्रिया करता है, क्या जब अम्ल किसी धातु बाइकार्बोनेट से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण जल CO2 का निर्माण करता है। क्या लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। जब अम्ल, क्या जब अम्ल बाइकार्बोनेटों के साथ में क्रिया करता है, क्या जब धातु बाइकार्बोनेटों के साथ में क्रिया करता है तो बेटा किसका निर्माण करता है, लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। अब आइए इस रिएक्शन को देख लेते हैं, जो मैंने रिएक्शन कराई, सोडियम बाइकार्बोनेट की क्रिया किसके साथ मैंने करा दी, HCl के साथ करा दी, तो NaCl प्लस H2O प्लस क्या बना, CO2 लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। आइए एक बार पुनः रिएक्शन और करा लेते हैं। NaHCO3, क्या NaHCO3 के रिएक्शन किसके साथ करा लेते हैं, H2SO4। H2SO4 बेटा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, H3PO4 ले सकते हैं, कोई भी अम्ल ले सकते हैं, उसमें कोई भी वो नहीं है। लेकिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए कि इसके साथ मिलाकर ये क्या बनाएगा। रिएक्शन की एक चीज है कि आप लोग अपने रफ कॉपी में जितना हो सकेगा उतना प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि रिएक्शन से आप लोगों के दिमाग में एकदम भर जाए। आइए लिखते हैं, सबसे पहले Na2SO4 बनाएगा, Na2SO4 का निर्माण करेगा, किसका, Na2SO4 का निर्माण करेगा। उसके बाद में क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, प्लस उसके बाद में क्या बनाएगा बेटा, CO2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, CO2 का। आइए इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करके देखते हैं क्या ये रिएक्शंस बैलेंस है कि नहीं। इधर सोडियम एक, इधर सोडियम एक, इधर क्लोरीन कितना एक है, इधर क्लोरीन एक है, इधर हाइड्रोजन एक दो, इधर हाइड्रोजन एक दो, ऑक्सीजन तीन इधर, ऑक्सीजन तीन इधर, पूरा ऊपर वाले रिएक्शन बेटा बैलेंस है। नीचे वाले रिएक्शन की बात कर लेते हैं, सोडियम इधर एक है, सोडियम इधर दो है, क्या है, इधर सोडियम दो है। आइए अगर मैं इधर का दो का मल्टीप्लाई कराता हूं, क्या दो का अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूं तो इधर ये सोडियम की संख्या कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। हाइड्रोजन इधर कितने हो जाएगी, इसमें दो हो जाएंगे। कार्बन कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। तीन दूना छह, छह हो जाएगा। अब हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हो गए, दो दो चार हाइड्रोजन हो गए, चार हाइड्रोजन हो गए। इधर कितने हाइड्रोजन है, इधर सिर्फ और सिर्फ दो हाइड्रोजन है। तो मैं अगर इधर दो का मल्टीप्लाई करा देता हूं तो इधर हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, क्या हो गए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब इधर कार्बन दो है, इधर कार्बन कितने हैं बेटा, कार्बन इधर एक है। अगर मैं इधर दो का मल्टीप्लाई करा दूं तो कार्बन दो हो जाएंगे, कार्बन उधर दो हो जाएंगे। तीन दूना छह। ऑक्सीजन बेटा कितने हैं, ऑक्सीजन छह है। इधर दो दूनी चार, इधर ये चार ऑक्सीजन ये हो गया, चार दो छह, ऑक्सीजन बेटा पूरे बैलेंस हो गए, क्या हो गए, ऑक्सीजन पूरा बैलेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर बेटा इधर एक है, सल्फर बेटा इधर एक है और सल्फर इधर एक है, दोनों और सल्फर बैलेंस्ड है क्या। अब बात रही ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन तीन दूना छह, छह चार दस, और ये दो दूनी चार, ऑक्सीजन ये चार इधर, चार दो छह, छह छह चार कितना हो गया, 10। बेटा ये रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड हो गया, क्या हो गया, ये रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड हो गया है। इधर देखो CO2 में दो का मल्टीप्लाई कराएंगे, H2O में दो का मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद में इधर सोडियम बाइकार्बोनेट के आगे अगर दो का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पूरा रिएक्शन आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। ये बात तेरे दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी। और बेटा मेरी पढ़ाई किस कलर की आपको समझ में आ रही है, बेटा कमेंट सेक्शन में अपना जरूर जवाब दिया कीजिए ताकि मैं भी समझूं क्या मैं आप लोगों को जो चीज समझानी चाहिए थी, जिस तरीके से समझानी चाहिए थी, क्या मैं उस तरीके का, उस कलर का आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं। आइए अब बढ़ जाते हैं आगे। धातु बाइकार्बोनेटों से क्रिया हो गई, धातु कार्बोनेटों से क्रिया हो गई, धातुओं से क्रिया हो गई। आइए अब समझ लेते हैं क्या, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया समझ लेते हैं। धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, क्या बेटा, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइड आप लोग समझ रहे होंगे, ये हो गया CaO हो गया,
CuO हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ये आपकी क्या है बेटा, धातु ऑक्साइड है। जितनी आपकी एनसीईआरटी में है, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा उतने ही रिएक्शन मैं कराऊंगा, उससे बाहर एक रिएक्शन नहीं कराऊंगा, कोई भी फालतू का वर्डन नहीं दूंगा कि ये कर लो वो कर लो, जितना आपके टॉपिक में बेटा मैं वही पढ़ाऊंगा। अब आइए रिएक्शन करा लेते हैं इनकी, धातु इनकी किसके क्रिया करा देते हैं, इसकी करा देते हैं HCl से, इसकी करा देते हैं किससे H2SO4 से। आइए इन दोनों रिएक्शन को कराते हैं जरा। कैल्शियम ऑक्साइड की जब रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ तो क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, CaCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा, इधर लिखेंगे अपन, इधर लिखेंगे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल। क्या, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल क्या बनाएंगे बेटा, लवण प्लस जल का निर्माण करेंगे, लवण बनाएंगे जल बनाएंगे। अब लोग परिभाषा आप लोग स्वयं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब हम किसी अम्ल की क्रिया, क्या, जब हम किसी अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। क्या लिखेंगे आप लोग, जब अम्ल की क्रिया किसी धातु ऑक्साइड के साथ में कराते हैं तो किसका निर्माण होता है बेटा, लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बेटा, लवण और जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। आइए लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर, CuO प्लस H2SO4। जब कॉपर ऑक्साइड की क्रिया किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाएगी तो ये क्या बनाएगा, CuSO4 बनाएगा। ये क्या है, लवण है बेटा। और दूसरा क्या बनाएगा, H2O बना देगा, ये H2O बना देगा। आइए इन दोनों रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। इधर कैल्शियम एक है, क्या है, इधर कैल्शियम एक है, इधर कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन इधर एक है, इधर ऑक्सीजन एक है। इधर हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन दो है। अगर मैं इधर दो का मल्टीप्लाई करा दूं तो कैल्शियम दो हो जाएंगे, सॉरी क्लोरीन दो हो जाएंगे, इधर क्लोरीन दो हो जाएंगे, हाइड्रोजन दो इधर, हाइड्रोजन दो इधर। ये ऊपर वाला बेटा रिएक्शन बैलेंस्ड है। क्या ऊपर वाला रिएक्शन बैलेंस्ड है, अगर मैं HCl के सामने दो का मल्टीप्लाई करा देता हूं तो पूरे रिएक्शन को ये बैलेंस कर देता है। आइए नीचे वाले सेकंड रिएक्शन को देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जब किससे, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट प्लस H2O बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर सल्फेट प्लस H2O बनाता है। जब कॉपर ऑक्साइड क्या, इधर कॉपर कितने हैं, एक है, इधर कॉपर एक है, इधर ऑक्सीजन एक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4 1 5 ऑक्सीजन है, इधर 4 1 5 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन इधर दो, हाइड्रोजन इधर दो, सल्फर इधर एक, सल्फर इधर एक। ये रिएक्शन भी बैलेंस्ड है। अब एग्जाम में क्या दे सकता है, एग्जाम में क्या दे सकता है, क्या होगा जब, क्या होगा जब। आइए नीचे क्वेश्चन लिखते हैं, क्या होगा जब, क्या होगा जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, ये बेटा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या होगा जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, क्या होगा जब किसी अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं। बेटा आप लोगों से ये नहीं पूछेगा कि अम्ल की धातुओं ऑक्साइडों से अभिक्रिया कराइए, इस तरीके से सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो पूछेगा क्या होगा जब अम्ल की अभिक्रिया किसी धात्विक ऑक्साइड से कराई जाए। क्या, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया जब किसी धात्विक ऑक्साइड से कराई जाए, और उसका एक उदाहरण दीजिए, परिभाषा प्लस एक उदाहरण, और वो उदाहरण बैलेंस होना चाहिए। क्या, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखा होना चाहिए। उसमें होगा उसकी परिभाषा तथा एक संतुलित संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या लिखिए बेटा, एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या क्या होगा जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइड से कराते हैं, और उसकी परिभाषा और एक रासायनिक संतुलित समीकरण लिखिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले उसकी परिभाषा लिखेंगे कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धात्विक ऑक्साइडों से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण करता है। उसके बाद में रिएक्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
CuO प्लस HNO3 चेंज इनटू, ये दूसरे अम्ल कोई भी ले सकते हैं आप लोग, अम्ल बेटा कोई भी ले सकते हैं, आप लोग ले लीजिएगा H2SO4, H2SO4। अब उसके बाद में क्या बनाएगा बेटा, CuSO4 बनाएगा प्लस H2O बना देगा, क्या बना देगा, H2O। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों ने नोट कर ली होंगी, और एक नोट पॉइंट बनाकर लिखिए इसी के नीचे, नोट पॉइंट बनाकर लिखिए क्या, इन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, इनको हम क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। आइए मेरी इंक थोड़ी डाउन हो गई है क्योंकि उसमें थोड़ा दिख नहीं रहा, सही से इंक डाल लेते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। आइए अब आगे का काम धाम शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइएगा अम्ल की क्षारकता। आप देखेंगे अम्ल की कितनी क्षारकता होती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है आपके। अम्ल की क्षारकता क्या बेटा, अम्ल की क्षारकता, तो आप लोग क्या लिखेंगे, अम्ल में उपस्थित, क्या, अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं, विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन को हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। इसमें लिखेंगे किसी अम्ल में उपस्थित क्या, किसी अम्ल में उपस्थित, क्या उपस्थित, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन को हम अम्ल की क्षारकता कहते हैं, क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। किसी अम्ल में उपस्थित, क्या, किसी अम्ल में उपस्थित विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन को, क्या, विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन को बेटा क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। आइए लिखते हैं HCl एग्जाम्पल, HCl कामा HNO3 कामा CH3 COOH की क्षारकता एक होती है, क्या होती है, एक होती है। आइए समझते हैं क्या, इसमें हाइड्रोजन कितना है, एक है, H पॉजिटिव आयन इसमें कितना है बेटा, एक है, इसमें H पॉजिटिव आयन कितना है, एक है, इसमें H पॉजिटिव आयन कितना है, एक है। आप लोग ये चीज इस CH3 COOH इसमें आप लोग बेटा कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं आपकी कंफ्यूजन समझ सकता हूं कि भैया ये H3 है, CH3 है, H3 इधर है, एक ही H इधर है, तो आप ये क्यों बोल रहे हो कि H पॉजिटिव आयन इधर एक होगा। लॉजिक सा क्वेश्चन है कि इधर मैंने क्या बोला, H एक है, हाइड्रोजन आयन कितना है, एक है, इधर हाइड्रोजन आयन एक है। अब इधर बात आई CH3 COOH में, तो आप बोलोगे भैया ये H इधर हाइड्रोजन 3 1 4 है, तो आपने क्यों कहा कि H पॉजिटिव आयन सिंगल एक है। तो मेरे भाई मेरी बहनों, जब ये CH3 COO किसमें टूटेगा, सिंगल निगेटिव आयन में टूटेगा। ये वाला जो पार्ट है आपका CH3 COO, क्या CH3 COO ये किसमें टूटेगा,
CH3COO माइनस में टूटेगा, सिंगल माइनस में टूटेगा। अब ये बचा H, तो H पॉजिटिव आयन में टूटेगा। क्या बचेगा बेटा? ये H पॉजिटिव आयन में टूटेगा। यही H पॉजिटिव आयन इसकी क्षारकता 1 दर्शाती है। क्या दर्शाती है? इसकी क्षारकता 1 दर्शाती है। क्वेश्चन थोड़ा वैसा है कि भैया ये इधर एक हाइड्रोजन है तो आपने कहा इसकी क्षारकता 1 हो गई, इधर एक हाइड्रोजन है तो भैया आपने कहा एक इसकी क्षारकता 1 हो गई। बट ये जो भैया ये CH3COOH, क्या CH3COOH में ये हाइड्रोजन 3 इधर है, हाइड्रोजन 1 इधर है, तो आपने कैसे बोल दिया कि ये इसकी क्षारकता 1 होगी? तो मेरे भाई मेरी बहनों, आइए एक बार दोबारा समझा देते हैं आपको। CH3COOH को जब मैं तोड़ूंगा, क्या CH3COOH को जब मैं तोड़ूंगा तो ये CH3COO सिंगल निगेटिव आयन में टूटेगा। क्या? CH3COO सिंगल निगेटिव आयन में टूटेगा, प्लस और ये जो H पॉजिटिव आयन बचा तो ये अलग हो जाएगा। यही H पॉजिटिव आयन बेटा क्या बनाएगा आप लोग की? इसकी क्षारकता 1 दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? इसकी क्षारकता 1 दर्शाएगा। मैं समझा सकता हूं कि समझ सकता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो गया होगा। आइए समझ लेते हैं आप। जिसकी क्षारकता 2 होती है, क्या? जिसकी क्षारकता 2 होती है, तो H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है बेटा? इसकी 2 क्षारकता होती है। क्या होती है बेटा? इसकी क्षारकता कितनी होती है बेटा? 2 होती है। H2SO4 की क्षारकता 2 होती है। अब जानते हैं H3PO4 हाइड्रोजन फास्फेट, इसकी क्षारकता कितनी होती है बेटा? 3 होती है। क्या होती है बेटा? इसकी क्षारकता 3 होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में चली गई होंगी। क्या ये आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें गई होंगी? अब उदाहरण ले लीजिए, अम्ल कितने होते हैं? सबसे पहले आपको हो गया HCl, H2SO4, H3PO4, कामा HNO3, कामा CH3COOH, ये हो गया H2SO3 हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये आपके कुछ अम्ल रहे जो कि आपके सिलेबस में है। यही आप लोगों को सिर्फ पढ़ने हैं। क्या? यही आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है। ये आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हेडिंग डालिएगा अम्लों को उपयोग। क्या? आज के लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, अम्लों को उपयोग। क्या? अम्लों का उपयोग। क्या लिखेंगे आप लोग? अम्लों का उपयोग। सबसे पहले HCl, H2SO4, कामा HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इन तीनों का उपयोग आपके बेटा एनसीईआरटी में है। यही तीनों उपयोग आप लोगों को देखने हैं। सबसे पहले लिखिएगा HCl के उपयोग। नंबर 1, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। क्या? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। सेकेंड पॉइंट, विभिन्न प्रकार के क्लोरीन तथा क्लोराइड गैसों के निर्माण है। गैसों के निर्माण में। नंबर तीसरा पॉइंट आप लोग लिखेंगे लोहे की सतह। क्या?
लोहे की सतह में पेंट करने से पहले, सॉरी कलाई, लोहे की सतह में कलाई करने से पहले, क्या, लोहे की सतह में कलाई करने से पहले। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखेंगे, कुटीर उद्योग में कपड़ों में रंग करने में। आइए समझ लेते हैं, यह इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। जानिए कि किसी हम एक दूसरे रिएक्टेंट को ले रहे हैं और इसको HCl को ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया, अभिकर्मक हो गया। क्या बेटा, अभिकर्मक हो गया। दूसरा लिखा है मैंने, विभिन्न प्रकार के क्लोरीन तथा क्लोराइड गैसों के निर्माण में। जब हम रिएक्शन कराते हैं किसी रिएक्टेंट के साथ में इसकी, तो कई प्रकार की बेटा क्लोरीन गैस निकलती है, कई प्रकार की क्लोराइड गैस निकलती है। उसके बाद में लोहे की सतह में कलाई करने से पहले, जब हम मान लीजिए ये मेरे पास लोहे की राड है, ये मेरे पास लोहे की राड है, अगर मैं HCl से इस पर पॉलिश कर दूं, क्या कर दूं, HCl से इस पर पॉलिश कर दूं, उसके बाद मैं कलाई लगाऊं, तो बेटा वो कलाई, वो लोहा कभी खराब नहीं होगा। उसके बाद में कुटीर उद्योग में कपड़ों के निर्माण में, कपड़ों की रंगाई में, कुटीर उद्योग में, मान लीजिए बेटा एक ये सफेद, मान लीजिएगा ये एक सफेद कपड़ा है, कागज है, बट आप लोग कपड़ा मान लीजिए, सफेद कपड़ा है, इसमें अगर मैं इसे वहां पर उसमें डुबोते हैं, तब बेटा उसमें जो कलर चढ़ाया जाता है, इसी के थ्रू चढ़ाया जाता है, HCl के थ्रू। आइए अब लिखते हैं HNO3 का उपयोग, HNO3 के उपयोग, ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है, नंबर 1 इसमें डालेंगे। उपयोग अभिकर्मक के रूप में, इनका उपयोग अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में। नंबर 2, HCl के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में। बेटा जो अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है, अम्लों का जो राजा होता है, उसके निर्माण में किया जाता है। और लिखिएगा थर्ड पॉइंट, सोने तथा चांदी के शोधन में, आइए समझ लेते हैं, सोने तथा चांदी के शोधन में पहले लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, उर्वरक विस्फोटक के निर्माण में। किसके निर्माण में, उर्वरक विस्फोटक के निर्माण में। आइए समझ लेते हैं HNO3 का उपयोग, पुनः प्रयोग, इनका उपयोग बेटा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। HNO3 को बेटा अभिकर्मक के रूप में लिया जाता है, ना कि उत्पाद के रूप में, सीधी सी बात। दूसरा क्या है, HCl के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में। बेटा जब इसको HNO3 को बेटा जब अम्ल HCl के साथ मिलाया जाता है, तो क्या बनाता है, अम्लराज बनाता है, यानी अम्लों का राजा जिसे कहा जाता है। उसके बाद में सोने तथा चांदी के शोधन में, क्या आप लोगों को पता है बेटा, सोने तथा चांदी के शोधन में जब आप लोगों की मम्मियां कहा जाती हैं, एक सुनार के पास जाती है, जो चांदी की धुलाई होती है बेटा, सोने की धुलाई होती है बेटा, वो चांदी और सोना धुलता नहीं है, वो किसका उपयोग करता है, HNO3 का उपयोग करता है, जिसे हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। और वो सोना तथा चांदी उसी में डुबोता है, और वो ब्रश लगा के साफ करता है। और बेटा जो देखते होंगे आप लोग, जब मान लीजिए ये सोने की चैन है, मान लीजिए ये मेरी सोने की चैन है, ये सोने की चैन मेरी 10 ग्राम की है, क्या है, ये सोने की चैन मेरी 10 ग्राम की है। जब मैंने इसको धुलाया, कहा वो ऊपर से मान लीजिए थोड़ी जंग वैसी लग जाती है, जब मैं धुलाने जाता हूं, जब उसके बाद वो तौली जाती है चैन, तो कितनी निकलती है, 9 ग्राम की चैन निकलती है।
इतना ये सोना या चांदी की चोरी की जाती है इसी के द्वारा, इसी इसी का उपयोग किया जाता है सोने तथा चांदी के शोधन में। यानी कि सोने तथा चांदी की जब सफाई की जाती है बेटा, तो अन्यथा वो सफाई नहीं, सफाई इस तरीके की होती है, छोटे छोटे बेटा बारीक से कण निकल जाते हैं, और वही कण बाद में वो सुनार उस कण को एक छन्नी के माध्यम से छानता है और काफी सारा सोना इकट्ठा कर लेता है। उसके बाद में आइए जान लेते क्या होता है उर्वरक विस्फोटक के निर्माण में। किसके निर्माण में बेटा? उर्वरक विस्फोटक के निर्माण में। कई सारे उद्योगों में उर्वरक का निर्माण किया जाता है, विस्फोटक पदार्थ का निर्माण किया जाता है, उसके निर्माण में किया जाता है। आइए अब लिख लेते हैं क्या, H2SO4 का उपयोग। नंबर तीसरा H2SO4 के निर्माण में, H2SO4 के निर्माण में नंबर 1, इनका उपयोग सबसे पहले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। दूसरा उपयोग इनका क्या है? लेड बैटरियों में, लेड बैटरियों में विद्युत अपघटन के रूप में क्या किया जाता है बेटा? लेड बैटरियों में बेटा क्या विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। पेट्रोल के शोधन में किया जाता है। किसका? पेट्रोल उद्योग में, पेट्रोल के शोधन में, क्या पेट्रोल उद्योग में, क्या पेट्रोल के शोधन में। नंबर थर्ड पॉइंट इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन? वॉशिंग पाउडर बनाने में, क्या बेटा? वॉशिंग पाउडर बनाने। मम्मी एक गिलास पानी दे दो। अम्लों के उपयोग आइए पुनः जान लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले देखेंगे H2SO4 का निर्माण। क्या? H2SO4 के निर्माण लेड बैटरियों में विद्युत अपघटन के रूप में। बेटा ये जो लिथियम आयन बैटरी होती है, लिथियम आयन बैटरी नहीं जिसमें प्लेटें वगैरह लगी होती हैं, 35 एम्पियर का बैटरा होता है, 40 एम्पियर का बैटरा होता है, 75 एम्पियर का बैटरा होता है। जो बेटा उसके अंदर जो वाटर डाला जाता है, जो बेटा उसके अंदर वाटर डाला जाता है वो बेटा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जब वो सल्फ्यूरिक एसिड में करंट दिया जाता है तो अपघटन करता है, तो वह अपघटन H2 क्या, जब बैटरी में किसी किसी करंट को दिया जाता है तो वह क्या करता है? H पॉजिटिव आयन प्लस HSO4 में टूटता है। क्या टूटता है? HSO4 में टूटता है। वॉशिंग पाउडर बनाने में, क्या बेटा? वॉशिंग पाउडर बनाने में जो H2SO4 होता है बेटा, ये वॉशिंग पाउडर के निर्माण में भी सहायता करता है। आइए समझ लेते हैं पेट्रोल उद्योग में, पेट्रोल के शोधन में। ये तो बेटा आप लोगों का जो कच्चा तेल होता है, क्या होता है? कच्चा तेल होता है। जब कच्चे तेल को हाइड्रो क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में बेटा क्रिया कराई जाती। क्या? सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा क्रिया कराई जाती है तो यह प्योर पेट्रोल देता है, यानी कि पेट्रोल की सफाई में सहायता करता है, यानी प्योर पेट्रोल बनाने में सहायता करता है, पेट्रोल डीजल बनाने में सहायता करता है। आइए एक बार पुनः समझ लेते हैं अम्लों के उपयोग क्या होते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले HCl प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, लोहे की सतह में कलाई करने से पहले इसका उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के यानी क्लोराइड तथा क्लोरीन गैसों के निर्माण में किया जाता है, और यह कुटीर उद्योग में कपड़ों की रंगाई में किया जाता है इसका उपयोग। उसके बाद में जान लेते हैं HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में HCl के साथ मिलाकर अम्लराज बनाने में, क्या? HCl के साथ में अम्लराज बनाने में किया जाता है। उसके बाद में क्या होता है? सोने तथा चांदी के शोधन में आप लोगों को समझा दिया मैंने। उर्वरक विस्फोटक के निर्माण में किया जाता है बेटा, कई फैक्ट्रियों में, कई उद्योगों में बेटा उर्वरक का निर्माण किया जाता है, विस्फोटक पदार्थों का निर्माण किया जाता है उसमें।
H2SO4 में लेड बैटरी यानी विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है। दूसरा पेट्रोल के निर्माण में किया जाता है। तीसरा वॉशिंग पाउडर बनाने के निर्माण में किया जाता है। क्या आप लोगों को इतना आज का जो बेटा मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, जो आज की मैंने चीजें पढ़ाई, आप लोगों को किस कलर की समझ में आई है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और जो भी बच्चा नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। आइए एक बार पुनः इस चीज को नोट कर लीजिए। एक बार पुनः अम्लों की रासायनिक अभिक्रियाएं बना देते हैं शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। सबसे पहले क्या? रासायनिक गुणधर्म। किसके? अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म सबसे पहले किसकी? धातुओं से विक्रिया। धातु से क्रिया। धातु से क्रिया कराएगा, क्या बनेगा? Mg प्लस HCl चेंज इंटू MgCl प्लस H2 गैस मुक्त हो जाएगी। ये रिएक्शन अपन को बैलेंस करना, आप लोग बैलेंस कर लेना। उसके बाद में Zn प्लस H2SO4 चेंज इंटू ZnSO4 प्लस क्या बनाएगा? H2 का निर्माण करेगा। उसके बाद में धातु से क्रिया हो गई। उसके बाद में किससे क्रिया कराएंगे? धातु कार्बोनेटों से क्रिया। नेटो से क्रिया। किससे? धातु कार्बोनेटों से क्रिया। धातु कार्बोनेट क्या होते हैं? CaCO3। इसकी क्रिया जब हम किससे कराएंगे? HCl से कराएंगे तो CaCl2 बनाएगा प्लस H2O प्लस CO2 गैस का निर्माण करेगा। रिएक्शन आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। धातु बाई कार्बोनेटों से क्रिया। धातु बाई कार्बोनेटों से क्रिया। कार्बोनेटों से क्रिया का धातु बाई कार्बोनेटों से क्रिया। जब धातु बाई कार्बोनेटों के साथ में क्रिया कराएगा तो क्या बनेगा? धातु बाई कार्बोनेट यानी NaHCO3। NaHCO3 NaHCO3 की क्रिया किससे करा दी जाए? HCl से करा दी जाए तो बेटा क्या बनाएगा? ये NaCl बनाएगा। क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? प्लस H2O यानी जल का निर्माण करेगा प्लस CO2 का निर्माण करेगा। ये बात आपके दिमाग में चढ़ी क्या नहीं चढ़ी? लाल कलर की जीरो की बारिश जरूर करना बेटा। उसके बाद में धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराई जाएगी। धातु ऑक्साइडों से क्रिया कराई जाएगी। ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइड मतलब आप लोग समझ रहे होंगे जिनको CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारी धातु कार्बोनेट धातु ऑक्साइडें हैं। इन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं। क्षारीय ऑक्साइड क्या कहते हैं बेटा? ऑक्साइड कहते हैं। इन्हें हम क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। HCl ये जब मिलाएंगे दोनों को तो क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? CuCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। उसके बाद में क्या? CaO कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराएंगे? H2SO4 से करा देंगे तो ये क्या बनाएगा? CaSO4 बनाएगा। CaSO4 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ये बात आपके दिमाग में चमकी या नहीं चमकी? ये रिएक्शन आपके दिमाग में चमके या नहीं चमके? आप लोग जरूर बताएंगे। अब मैंने देखा था कि क्या देखा था उसके बाद में बेटा मैं शॉर्ट नोट्स दे रहा हूं। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं इस 44 डिग्री टेम्परेचर में तो बेटा तुझे भी पढ़ना होगा। इस सर्दी और गर्मी को बिल्कुल एक तरफ दूर करो। बिल्कुल शरीर में जब तक बेटा पसीना नहीं निकलेगा, बेटा आप लोगों को जब तक शरीर में पसीना नहीं निकलेगा तब तक पढ़ाई का कोई भी मजा नहीं आता है। अगर आप लोगों को बेहतर चीज मिलती रही यानी आपको एसी कूलर पंखे में अगर बिठाया रह गया, उसके बाद में पसीना नहीं निकला, बेटा जब मेहनत नहीं पड़ी उतनी तो बेटा आप लोगों को नींद आएगी। थोड़ा पसीना थोड़ी गर्मी बर्दाश्त कीजिएगा। अब क्या क्षारकता देखेंगे? क्या? अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता यानी किसकी? HCl कामा HNO3 HNO3 कामा HNO3 कामा CH3 COOH। इसकी क्षारकता कितनी होती है बेटा? 1 होती है। अब H2SO4 की क्षारकता कितनी होती है? 2 होती है। H3PO4 की क्षारकता कितनी होती है बेटा? 3 होती है। अब मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया मैंने आप लोगों को बेटा? बताया था
कि आप लोगों ने कहा भैया ये HCl में H है, तो आपने कहा H की H पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, किसी अम्ल में उपस्थित H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के विस्थापनीय हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं, अम्ल की क्षारकता कहते हैं। इसमें आपने कहा भैया इसमें एक है हाइड्रोजन, तो आपने कहा इसकी क्षारकता एक है। HNO3 में बेटा आपने कहा कि भैया आपने कहा कि इसमें हाइड्रोजन एक है, तो इसमें इसकी क्षारकता एक हो गई। बट ये जो CH3COOS है, आपने कहा कि भैया जिसकी क्षारकता मतलब जिसमें विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन पाया जाएगा उसकी क्षारकता एक होगी, लेकिन इसमें तो 3 1 4 यानी CH3COOS में 4 हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं, तो फिर क्यों इसकी क्षारकता एक होगी। आइए इसको भी देख लेते हैं दोबारा। ये क्या है बेटा, CH3COOS मेरे मुन्ना, इसमें क्या CH3COOS मेरा मुन्ना देख, अगर जब ये क्या होगा CH3COO यानी CH3COO किसमें टूटेगा, सिंगल नेगेटिव आयन में टूटेगा, ये H पॉजिटिव आयन में टूटेगा। इसका जो तीन हाइड्रोजन है, ये एक दो कार्बन 3 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलाकर सिंगल नेगेटिव आयन बना रहे हैं, और इसका जो पॉजिटिव आयन बन रहा है ये क्या होगा बेटा, विस्थापनीय H पॉजिटिव आयन होगा। ये बात तेरे दिमाग में चढ़ी है नहीं चढ़ी? आज के लिए इतना ही। ज्यादा कंटेंट देना, ज्यादा लंबा लेक्चर कर देना बहुत वो होता है, उसको पढ़ने में थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। अभी आप लोग छोटी छोटी नहीं, आप लोग सीनियर क्लासेस में आ गए, बट आप लोग हैबिट डाल लीजिए 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की क्लास पढ़ने के लिए। आप लोग बिल्कुल ठंडी आंच में मेहनत करते रहिएगा। आप लोग रोज का काम एवरी डे करना है। एवरी डे का वर्क एवरी डे ही करना है। अगर मैं आज ये करा रहा हूं तो आज का लेक्चर अगर तूने देखा है तो आज ही वो वाला पूरा वर्क कंप्लीट कर। ये दूसरा लेक्चर मैं तुझे प्रोवाइड करने वाला हूं आज शाम 7:30 बजे। ये लेक्चर अभी मैं डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल। और आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। क्या आप लोग घबराइएगा मत। कई लोग आप लोगों को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे, आप लोगों की पूरी हार बिल्कुल निश्चित कर रहे होंगे कि हाँ इनका लड़का हारेगा, इनकी लड़की हारेगी, लेकिन आप लोगों को हारना नहीं है। क्या आप लोगों को घबराना नहीं है और आप लोगों को हारना नहीं है। आज थोड़ी परिस्थितियां आपकी खराब हैं, आज परिस्थितियां थोड़ी मेरी खराब हैं, इसलिए मैं इस समय मेहनत कर रहा हूं, बेटा आप लोग भी मेहनत करिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, हीरा हीरा ही होता है। क्या, हीरा हीरा ही होता है। आज नहीं चमक रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कभी चमक नहीं सकता है। वो आगे चल के इतना चमकेगा कि लोगों की आंखें जल जाएंगी उसको देख देख के। खुद को चांद मत बनाइएगा, सूर्य की तरह रोशनी रखिएगा ताकि लोग तुम्हें देखें तो बेटा उनकी आंखें जल जाएं। आप लोग बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ ठंडी आंच में अपनी मेहनत करते रहिएगा। अपने सबसे पहले अपने हेल्थ सुधारिएगा, क्योंकि बेटा गर्मी बहुत हो रही है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा। मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।